अगर आप YouTube के पुराने यूजर हो और गेमिंग कंटेंट देखते हुए बड़े हुए हो तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, हिंदुस्तान गेमर। 28 अक्टूबर 2015 ये वो दिन था जब हिंदुस्तान गेमर ने अपना पहला वीडियो अपलोड किया। उस वक्त इंडिया का गेमिंग सीन अभी नए पैर जमा रहा था। जियो के आने से 4G डेटा सस्ता हो चुका था और लोग मोबाइल और PC गेमिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी ट्रांजिशन के बीच एक नाम सामने आया, हिंदुस्तान गेमर। एक ऐसा क्रिएटर जिसका ना कोई फेस रिवील हुआ, न ही असली नाम आज तक किसी को पता चला, लेकिन उनकी वीडियोस वो हर जगह वायरल थी। उन्होंने अपना सफर GTA 5 के गेम प्ले से शुरू किया। उनकी हिंदी उर्दू कमेंट्री, कार्टूनिश वॉइसेस और डायलॉग्स इतने एंटरटेनिंग थे कि फ्रैंकलिन, ट्रेवर और माइकल जैसे कैरेक्टर्स भी इंडियन लगने लगे। ये स्टाइल इतना यूनिक था कि छोटे बच्चे हो या टीनेज गेमर्स, सबके दिल में हिंदुस्तान गेमर ने एक परमानेंट जगह बना ली। 2016 तक सिल्वर प्ले बटन 100K सब्सक्राइबर्स हासिल हो गया था। GTA 5 के साथ फ्री फायर और ग्रैनी जैसे गेम्स ऐड हुए। एक ग्रैनी वीडियो ने तो 100 मिलियन व्यूज क्रॉस किए, मेकिंग हिंदुस्तान गेमर एन ओवरनाइट सेंसेशन। 2017 से लेके 2020 तक हिंदुस्तान गेमर का असली गोल्डन एरा था। हर वीक एक नई वीडियो, कंसिस्टेंट कंटेंट और ऊपर से उनकी मजेदार कमेंटरी, ये कॉम्बो ने उन्हें इंडिया का टॉप गेमिंग क्रिएटर बना दिया। 2017 में उन्होंने गोल्डन प्ले बटन ले लिया था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और सिर्फ 3 साल में बाय 2020 वो 3.9 मिलियन तक पहुंच गया था। उनके GTA 5 के वीडियोस ने तो आग लगा दी थी। ऊपर से फ्री फायर, माइनक्राफ्ट और हॉरर गेम्स के गेम प्ले भी कमाल के होते थे। उनकी एक वीडियो पे 128 मिलियन व्यूज हैं। सोच रहे हो, हाँ, गेमिंग वीडियो के लिए बड़ी बात है। जब बाकी यूट्यूबर्स वही पुराने गेम्स घुमा घुमा के दिखा रहे थे, हिंदुस्तान गेमर अलग ही कंटेंट लाते थे। कभी GTA की फनी स्टोरीज, कभी हॉरर गेम प्ले जिसमें उनकी आवाज और डायलॉग्स पे हंस हंस के लोग पागल हो जाते थे। कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्साइटमेंट होती थी। और हाँ, एक और बात, हिंदुस्तान गेमर ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखा। इवन आज भी इतने सालों बाद कोई नहीं जानता कि वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। सिर्फ गेमिंग पे फोकस किया, नो फेस रिवील, नो पर्सनल डिटेल्स, बस प्योर एंटरटेनमेंट। तब लगता था कि ये चैनल कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन जैसे हर उड़ान के बाद कभी ना कभी लैंडिंग होती है, वैसे ही उनके साथ भी हुआ। 2021 के बाद ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगी। तब तक इंडियन गेमिंग काफी इवॉल्व हो गया था। टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग जैसे लोग हाई क्वालिटी वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के साथ सीन कैप्चर कर रहे थे। धीरे धीरे हिंदुस्तान गेमर का कंटेंट रिपीटेटिव होने लगा। GTA 5 ही बार बार वही कार्टून वॉइस और वही पुराना फॉर्मूला चलता रहा। जब ऑडियंस नए कॉन्सेप्ट्स और नए गेम्स देखना चाहती थी, तब भी उन्होंने वही ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्रिप्ट को रिपीट किया। शुरुआत में ये एंटरटेनिंग लगता था, लेकिन एक टाइम के बाद लोगों ने फील किया कि कुछ नया देखने को मिल ही नहीं रहा। ऊपर से उनकी जो आइकॉनिक कार्टून वॉइस थी, वो बच्चों के लिए तो परफेक्ट थी, लेकिन उसमें वो इमोशनल डेप्थ नहीं थी जो ऑडियंस को क्रिएटर से इमोशनली जोड़ सके। फनी जरूर थी, लेकिन कभी किसी वीडियो में दिल को छूने वाला मोमेंट फील नहीं हुआ। इस वजह से उनके फैंस के साथ वो बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाया जो एक सक्सेसफुल क्रिएटर के लिए जरूरी होता है। टाइम के साथ ऑडियंस का टेस्ट भी बदलने लगा। जो लोग 2018 या 19 में उनके रेगुलर व्यूअर्स थे, वो अब बड़े हो गए, और नए जो छोटे व्यूअर्स आए, उनका अटेंशन नए क्रिएटर्स की तरफ चला गया जो मॉडर्न स्टाइल में कंटेंट बना रहे थे। इसके साथ साथ कंपटीशन भी काफी इंटेंस हो गया। शॉर्ट्स का क्रेज चालू हो गया था, लाइव स्ट्रीमिंग का ट्रेंड बूम पे था, और कोलैब्स नए नए क्रिएटर्स के बीच कॉमन हो चुके थे। लेकिन हिंदुस्तान गेमर इन सब चीजों से काफी पीछे रह गए। वो ट्रेडिशनल वीडियो फॉर्मेट पे स्टक थे और नए ट्रेंड्स के साथ अपडेट नहीं हो पाए, और हो सकता है कि उन्हें बर्नआउट भी फील हुआ हो। सालों तक लगातार कंटेंट बनाने के बाद एक पॉइंट आता है जब थकान महसूस होती है। एक बार उन्होंने एक्स पे लिखा भी था, गेमिंग मेरी जिंदगी है, लेकिन कभी कभी जिंदगी भी जीनी पड़ती है। वो एक लाइन काफी कुछ कह गई। शायद उन्होंने थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी समझा हो, लेकिन उस ब्रेक के बाद वो वापस कभी प्रॉपर्ली रिटर्न नहीं कर पाए। आज भी फैंस सोशल मीडिया पे लिखते हैं, भैया ने हमारा चाइल्डहुड बना दिया, लेकिन अब वो कहां है। लेकिन क्या कमबैक पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हिंदुस्तान गेमर कुछ मेजर चेंजेस करें तो सीन दोबारा गर्म हो सकता है। मॉडर्न एडिटिंग स्टाइल, फास्ट कट्स, क्रिस्प विजुअल्स और ट्रेंडी बैकग्राउंड म्यूजिक, कार्टून वॉइस को थोड़ा कम करके अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई। शायद रियल वॉइस या फेस रिवील का भी सोच सकते हैं। शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम करें और नए क्रिएटर्स के साथ कोलैब्स करें। और हाँ, अगर कभी फेस रिवील होता है तो इंटरनेट लिटरली टूट सकता है। लोग अब भी वेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान गेमर की कहानी एक लेसन भी है कि डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ टैलेंट नहीं, एवोल्यूशन भी चाहिए। वो एक जमाने में ट्रेंड सेटर्स में थे। उन्होंने एक जनरेशन का गेमिंग का बचपन मेमोरेबल बना दिया। बस एक बात याद रखनी चाहिए, लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो या तो रिटर्न करते हैं या हिस्ट्री बन जाते हैं।